नमस्कार। आज हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्मदिन। आज के दिन जब हम पूजा करते हैं तब हमें पहले हनुमान जी की माता अंजनी माता की आराधना करनी चाहिए, फिर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के जन्मदिन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इंद्र के सभा में एक कुंजक स्थला नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर लेकिन बहुत चंचल। उसने क्या किया, एक ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया और ऋषि बहुत गुस्सा हो गए। जैसे ही वो उनकी आंखें खुली, सामने उन्होंने पुंजक स्थला को देखा तो उन्होंने कहा, तुम बानरी की तरह चंचलता दिखा रही हो तो तुम बानरी बन जाओगी। अब तो वो अप्सरा बहुत घबरा गई, ऋषि के चरणों में गिरी और बोली, इसका मेरा निवारण बताइए कि मैं कैसे फिर से ठीक होंगी। बहुत कांपने लगी एकदम। तब ऋषि को दया आई। उन्होंने कहा, बानरी तो तुम बनोगी क्योंकि श्राप है, लेकिन तुम्हारे जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद तुम इस बानरी रूप से मुक्ति पा जाओगी और फिर से अप्सरा बन जाओगी। पुंजक स्थला एक बानरी बनी अंजना के नाम से, और वहां पर उनकी जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी हुई सुमेर पर्वत के राजा केशरी से। बहुत वीर पुरुष थे, बहुत अच्छे थे। एक बार उन्होंने ऋषियों की सहायता करी, तब ऋषियों ने उनसे कहा, वरदान मांगो। तब केसरी ने उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बोला और बोला, मेरा पुत्र हो वो पवन की तरह हो, मारुति, कहीं भी जा सकता हो। ऋषियों ने तथास्तु बोला। अब दोनों पति पत्नी केसरी और अंजना शिवजी की तपस्या करने लगे। शिवजी ने अंजना को दर्शन दिए और बोला कि पवन देव आपके पास आएंगे और वो आपको प्रसाद रूप में खीर देंगे, तो आप वो खीर को प्रसाद के रूप में खा लेना। अंजना माता ने अंजलि बनाई ऐसे और वो तपस्या करने लगी। ये कहानी को हम यहीं रोकते हैं। अब एक और अप्सरा थी, उसका नाम था कलावती। उसको नारद जी ने उकसाया कि दुर्वासा ऋषि को तुम तपस्या भंग करके दिखाओ। उसे नारद जी ने उकसाया कि तुम दुर्वासा ऋषि की तपस्या भंग करके दिखाओ। श्राप मिला गिद्धिनी होने का। वो भी बहुत घबरा गई। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, जिस समय दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे और अग्नि देवता खीर लेकर आएंगे, उसमें से एक भाग लेकर तुम उड़ जाना और अंजनी पर्वत पर जाकर छोड़ देना, तब तुम्हें अपने गिद्धिनी रूप से मुक्ति मिल जाएगी। अब जब से कलावती अयोध्या में गिद्धिनी के रूप में यही ध्यान लगाती थी कि जिस दिन पूजा होगी, जिस दिन खीर आएगी, तब मैं उस खीर को लेके जाऊंगी। बस वो एक ही मौका उसके पास था अप्सरा बनने का। वो दिन आया, दशरथ जी ने यज्ञ किया, अग्निदेव ने खीर दी और वो खीर तीनों माताओं को, कौशल्या जी को, कैकेयी को, सुमित्रा को, तीनों को उनके पात्र में दी गई। और जैसे ही उन्होंने दी, माता जैसी खाने वाली थी, इतने में वो गिद्धिनी झपट्टा मार के कैकेयी के हाथ से खीर लेके चली गई। और वो खीर उसने अंजनी पर्वत पे जैसे ही वो गई ले जाके, वहां बहुत जोर से हवा चलने लगी, आंधी आने लगी और वो घबरा गई, क्या करूं। इतनी देर पवन देव राह देख रहे थे। पवन देव ने उसके हाथ से खीर ली। खीर लेते ही वो अप्सरा के रूप में बदल गई, कलावती के रूप में, और फिर वो चली गई। अब वो खीर लेकर पवन देव अंजना माता के पास आए। अंजना माता को जैसे वो खीर देने लगे, तब अंजना माता एकदम चौंक गई। जैसे वो श्राप देने वाली थी, उन्होंने, पवन देव ने कहा, मुझे श्राप मत देना, ये खीर मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में दे रहा हूं। अंजना माता ने वो खीर खाई। उसके बाद हनुमान जी उनके गर्भ में आए और कहते हैं, ये
शिव जी के रुद्र का 11वें रुद्र के रूप में वो प्रकट हुए थे। हनुमान जी का जन्म हुआ। जय बजरंग बली।